फखर न्यूज के ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान का मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल खुसूसी न्यूज़ बुलेटिन अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन क़ारीन की दिलचस्पी और मालूमात की आगाही के लिए पेश खिदमत है। मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी के हवाले से दुनिया के बेशतर ममालिक की तरफ से ज़ुबानी डायलॉग का शोर तो बहुत है, लेकिन अमली तौर पर कोशिशें बहुत कम नजर आ रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर बैनुल अक़वामी इदारे फ़लस्तीन के हक़ में करारदादें तो मंजूर करते हैं, लेकिन अमली तौर पर कोई सख्त इक़दामात नहीं किए जाते। मिस्र और तुर्की ने मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी के लिए अपनी कोशिशें जारी रखी हैं। मिस्र ने मुतादिद मौक़े पर जंगबंदी करवाने और फ़रीक़ीन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए भरपूर कोशिशें की हैं, जबकि तुर्की ने हमेशा फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक़ की हिमायत की है और आलमी सतह पर उनके मसाइल को उजागर किया है। ईरान और इसराइल के दरमियान तनाज़ुर ने मशरिक़ वस्ता को जंग के दहाने पर खड़ा कर दिया है। इसराइल पूरे मशरिक़ वस्ता में कंट्रोल हासिल करना चाहता है और खित्ते की तश्कील नो का इरादा रखता है, जबकि ईरान अपनी खुद मुख्तारी और हुकूक का दिफा करना चाहता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज पाकिस्तानी मुकामी वक्त शाम 6 बजे अवाम से खिताब करेंगे, जिसमें ईरान के साथ जारी जंग के हवाले से बड़ा अपडेट मुतवक्को है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लिविट ने कहा है कि सदर ट्रंप मशरिकी अमरीकी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे कौम से खिताब करेंगे और ईरान की सूरत हाल पर अहम पेशरफ्त से आगाह करेंगे। तवक्कुआत के मुताबिक ट्रंप मुमकिना तौर पर जंग के खात्मे का ऐलान कर सकते हैं, खास तौर पर इसलिए कि वो और उनकी इंतजामिया की दीगर अहदेदार हालिया दिनों में इस तरफ इशारा कर चुके हैं कि तनाज़े अपने इख्तिताम के करीब है। ईरान के साथ मुज़ाकरात और मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिशें भी अहम मौज़ूआत हो सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी के लिए कुछ इक़दाम किए हैं, लेकिन ये सवाल है कि क्या उन्हें ही जंगबंदी का ऐलान करना चाहिए। ट्रंप ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी अहदाफ के उसूल के करीब पहुँच गए हैं और अब खित्ते में जारी कार्रवाइयाँ समेटने में गौर कर रहे हैं। ईरान के साथ जंग के हवाले से ट्रंप के बयानात मुतज़ाद रहे हैं। उन्होंने एक तरफ कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन जंगबंदी का सवाल ही पैदा नहीं होता, जबकि दूसरी तरफ उन्होंने ईरान के पावर प्लांट्स और तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले 5 दिन के लिए मौखर कर दिए हैं। रूस ने भी मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी के लिए सालसी की पेशकश की है, जिससे ये वाज़ेह होता है कि आलमी ताकतें जंग के खात्मे के लिए कोशिश कर रही हैं। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान पाकिस्तान में तवानाई के इस्तेमाल में किफ़ायशी यारी के हवाले से हुकूमत ने चंद इक़दाम किए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरकारी अखराजात में कमी और ईंधन के इस्तेमाल को कम करने के लिए तवानाई बचत और किफ़ायशी यारी पर मबनी एक जामे मनसूबे का ऐलान किया है। इस मनसूबे के तहत सरकारी महकमों की गाड़ियों को फराहम किए जाने वाले ईंधन में 50% कमी की जाएगी और दफातर हफ्ते में 4 दिन ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेंगे। सेनेट सेक्रेटेरिएट में भी किफ़ायशी यारी और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम का ऐलान किया है, जिसमें 70% सरकारी गाड़ियों को बंद करना, गैर ज़रूरी खरीदारी और सरकारी ज़ियाफ़तें मुअत्तल करना शामिल है। अवाम की राय के मुताबिक हुकूमत को तवानाई के इस्तेमाल में किफ़ायशी यारी के लिए आगाही मुहिम चलानी चाहिए, ताकि लोग अपना लाइफ स्टाइल तब्दील करें। उसके अलावा हुकूमत को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल को फ़रोग़ देना चाहिए और मुश्तरका सफ़री निज़ाम शेयर्ड राइड्स को अपनाने की हौसला अफजाई करनी चाहिए।